जय हिंद साथियों। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा करके बहुत ही कर रहे थे, बहुत दांत निकाल रहे थे। अब भारत ने 30% टैरिफ अमेरिका की दालों पर लगा दिया है। भारत ने एक तगड़ा स्ट्राइक किया है। भारत ने कहा चलो ठीक है, तुमने हम पर बिना किसी गलती के 50% टैरिफ लगाया, कोई दिक्कत नहीं, हमने बर्दाश्त किया। अब हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ की जो पीली मटर की दाल है ना, उस पर हम 30% का कस्टम ड्यूटी यानी कि टैरिफ हम क्या करेंगे, लगा देंगे। यानी कि जो अमेरिका की दाल भारत में 100 रुपए के बिका करती थी, वही अमेरिका की दाल अब 130 रुपए की बिकेगी। अगर अमेरिकी दाल 130 रुपए में बिकेगी यानी कि महंगी बिकेगी, तो खरीदार कम हो जाएंगे। खरीदार अगर कम हो जाएंगे तो बताइए, क्या अमेरिका के जो किसान हैं जिनका दाल हम खरीद कर ला रहे हैं, हमारे व्यापारी, क्या वो दाल ज्यादा खरीद के आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, अमेरिकी दाल नहीं आएगा। अगर अमेरिकी दाल नहीं बिकेगा तो अमेरिका के किसान बेहाल हो जाएंगे। जब वो बेहाल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ट्रंप के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे कि आप मोदी जी से बात कर लो, गलती मान लो, मोदी जी हमसे गलती हो गया है, ऐसा मत करिए हमारे साथ। तो वही सारी चीजें देखने को मिल जाएगा और वही सारी चीजें इस समय देखने को मिल भी रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। भारत ने जो 30% का टैरिफ लगाया, क्या वो उचित है, और वो टैरिफ भारत ने लगाया इतना देर में क्यों लगाया, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सुनील सम्राट। आज बात करते हैं, भारत ने 30% जो टैरिफ लगाया अमेरिका पे, क्या ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इनकी बातें हम करेंगे। क्या ये जायज है कि नहीं जायज है। देखिए, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। बिना किसी गलती के हमको जो है बहुत गहरा घाव दिया गया। अमेरिका ने क्या किया, बिना किसी गलती के 50% टैरिफ हम पर लगा दिया। भाई ये तो दुनिया का नियम है, अगर आपको जहां फायदा मिलेगा आप वहीं जाएंगे। अगर हमें रसिया से तेल खरीदने पे हमें फायदा हो रहा था तो हम क्या करेंगे भाई, रसिया का तेल खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई भी होगा, अगर आपको कोई चीज उतने ही रेट में, उससे कम पैसे में, उससे भी अच्छा चीज मिल रहा है तो आप वही खरीदेंगे ना। आप क्यों किसी से महंगा चीज खरीदेंगे। अमेरिका एक ऐसा भी देश है, जानते हैं, जिसका कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता और जिस पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं हमेशा पकड़ता रहता है, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए इसने क्या किया है, जो ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात किया, डेनमार्क का क्या हाल होगा। यूरोपियन यूनियन जो है, जो पहले अमेरिका के कहने पे चाटते थे, यानी कि अमेरिका के कहने पे खाते थे, पीते थे, सोते थे, अब वो सब करते थे जो आपको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। हर काम वही करते थे अमेरिका कहने, अमेरिका कहा बैठो, बैठे रहेंगे, ठीक है। जो भी कहता था अमेरिका वही करते थे। अब जो है वो रो रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन देश क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं ना। उनको समझ में आ गया कि ट्रंपवा जो है, ये अमेरिका जो है बहुत हरामी है, ये किसी का नहीं है। तो वही सारी चीजें हैं। अब देखिए, हम रूस से तेल खरीद रहे थे, भाई सिंपल सी बात है, हमारे इंटरेस्ट में था, हम खरीद रहे थे। अब बताइए, अमेरिका ने कहा आप जो है रूस से तेल मत खरीदो, रूस से आयल मत खरीदो। हमने कहा काहे। अमेरिका ने कहा देखो, आप जो है रूस से तेल खरीदते हैं तो रूस को पैसा मिल रहा है, खड़ा खड़ा रूस को पैसा मिल रहा है। रूस वही पैसा यूक्रेन में युद्ध करने के लिए, यूक्रेन पर वार करने के लिए, अटैक करने के लिए जो है लगा रहा है। आपके पैसे समझ लीजिए यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। भारत ने कहा अच्छा ऐसे बात है, हम नहीं जानते हैं, हम तो भाई खरीदेंगे इससे, ठीक है, हम आपको नहीं जानते हैं। तो अमेरिका ने कहा चलो ठीक है, नहीं जानते हो तो 50% का टैरिफ भुगतो। भारत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हमारे गुड्स पे लगा दिया, हमारे सामानों पे लगा दिया, यानी कि जो हमारा सामान पहले 100 रुपए में बिकता था अमेरिका में, वही 150 रुपए में बिकेगा, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान देना, ये जो है आपने जो टैरिफ लगाया बिना किसी कारण के है। अमेरिका ने कहा क्यों। भारत ने कहा तुम जो है, तुम अमेरिका, तुम जो है, तुम भी रसिया से तेल खरीदते हो। अमेरिका ने कहा नहीं, हम तो नहीं खरीदते हैं। भारत ने कहा ठीक है, पूछवा दो, पूछ लो रसिया से। जब रसिया से पूछाया गया, रसिया ने कहा अमेरिका भी हमसे तेल खरीदता है और नेचुरल गैस खरीदता है। अब जो है अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई। भारत ने कहा देखो, अगर तुम खरीदे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जो है यूक्रेन के वार में फंडिंग नहीं हो रही है, बट अगर मैं खरीद लूं तो यूक्रेन के वार में फंडिंग हो रहा है। ये कौन सी नेतागिरी है भाई, ये कौन सी दादागिरी है। तुम्हारी दादागिरी हमसे तो नहीं चलेगा। वही चीज यूरोपियन यूनियन भी कह रहे थे। और इसके पहले भी जयशंकर प्रसाद जी ने, हमारे जो विदेश मंत्री, इन्होंने कहा था कि देखिए, यूरोप की अगर प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बट एशिया की प्रॉब्लम है, भारत की प्रॉब्लम है, तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता है। और इसी आधार पे क्या हुआ, ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, अब उन्होंने कहा ठीक है भैया, कान पकड़ रहे हैं, अब जो हम ट्रंपवा का जो है या अमेरिका का जो है भरोसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो वही सारी चीजें था।
इस वजह से क्या हुआ, ट्रंप ने 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया था। फिर भी भारत ने कहा चलो ठीक है, हम जो है तुम कितना भी टैरिफ इंपोज करो, हम अपने दोस्त के साथ, जिसने एक समय ऐसा था जब हमारा साथ दिया था, यानी कि जब हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, यानी कि जो है हमने बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाया था, उसमें तुम हमारे जो है यानी कि अमेरिका जो है हमारे बहुत अगेंस्ट था। तुमने ही क्या किया था, हम पर वार करने के लिए अपना जो है बेड़ा भेज दिया था, और हमें बचाने के लिए कौन आया था, हमारा दोस्त आया था, यानी कि यूएसएसआर आया था उस समय। हालांकि उस समय पुतिन नहीं थे, बट एक तरीके से जो है था तो रसिया ही ना। व्यक्ति के आधार पर पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होता, व्यक्ति के आधार पर रिश्ता वगैरह नहीं होता है, ठीक है। हमेशा जो है देश की क्या नीतियां, उनके आधार पर रिश्ता वगैरह होता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। तो अमेरिका ने कहा चलो ठीक है, मत मानो, हम नहीं मानोगे ना, भारत ने कहा नहीं मानेंगे। कहा चलो ठीक है, 50% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा दे। भारत ने कहा लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमेरिका ने कहा अच्छा नहीं माने तो 500% तक तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। भारत ने कहा लगा दो ना, क्या दिक्कत है, तुम तो लगाओ, तुम्हारे पास जितना पावर हो। अब क्या हुआ, भारत देख रहा था, भारत ने क्या किया, चुप्पे से, बिना किसी एक तरीके से शोर शराबे के, भारत ने क्या किया, जो अमेरिकी दालें नहीं थी, अमेरिकी दालें जो मटर की दाल होती थी, पीली वाली मटर की दाल, उस पर भारत ने क्या किया, चुपचाप 30% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया। यानी कि जो दाल 100 रुपए की बिका करती थी, वही दाल कितने की बिकेगी, 130 रुपए की बिकेगी। अगर वो दाल महंगी बिकेगी तो सिंपल सी बात है क्या, तो लोग यहाँ पर कम खरीदेंगे। अगर लोग कम खरीदेंगे तो अमेरिका की दाल कम मंगाई जाएगी। अगर कम मंगाई जाएगी तो अमेरिका के जो किसान है वो बदहाल में चले जाएंगे। और अमेरिका के किसानों ने जो है अपने सांसदों से, अपने सीनेटर से कहा कि ट्रंप के पास फोन करवाओ, फोन करो, और उसके बाद उससे बोलो कि मोदी जी से बात करे, वो माफी वगैरह मांग ले, ठीक है, जो गलती हुआ हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। यूएस सीनेटर्स अर्ज ट्रंप टू इंगेज विद पीएम मोदी, यानी कि यूएस के जो सीनेटर वगैरह उन्होंने कहा कि आप जो है मोदी जी के साथ इंगेजिंग होइए, यानी कि जो है बातचीत करिए उनके साथ, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है फालतू बताइए आपस में लड़ रहे हैं और हम किसानों को नुकसान कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं। और आपको ये तो पता ही होगा, भारत जो है, भारत का इस समय जो है सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही हो रहा है, और हम इस समय जो है प्लस में भी है। हमारा जो व्यापार चल रहा है अमेरिका से, वो हम उसमें प्लस में है, हमें कोई दिक्कत नहीं वहां पे। बट अमेरिका ने क्या किया, अपने पैर पे अपने से कुल्हाड़ी मार रहा है, और वो भारत के साथ रिश्ता खराब करना चाहते तो खराब करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समय ट्रंप जो है, ट्रंप के बेटे की कंपनी है, तो पाकिस्तान उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसी वजह से ट्रंप जो है इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। भारत ने कहा ठीक है, तुम दे दो साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम जो है सारा सब चीज खत्म कर दे रहे हो, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे। तो ये जो है किसान वगैरह बेचारे, इन्होंने जो है फोन करवाया, तो उन्होंने कहा यार अब नेता होता क्या बताएं, सर पागल टाइप का है, कुछ भी कर देता है ये, ठीक है। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, इसको जो है समझाओ, ठीक है। इन्होंने कहा समझाइए इनको। और ये हमारे जो है विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी में, भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।